स्वागत है कुछ नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत से लोगों को इस गाड़ी में ज़्यादा फील हुई है। बहुत से लोगों का मैंने वीडियोस देखी है और कमेंट आए हैं, काफ़ी लोगों ने पूछा है और मतलब बहुत लोगों को डाउट है कि इस कार में जो कि ये फोर्ड फ्रीस्टाइल, इसमें लेफ़्ट पुलिंग इशू आता है। जब भी आप अपनी कार को हाई स्पीड में चलाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड को जाती है। तो आज वही देखते हैं। एक दो बार सही बताऊं तो मेरे को भी लगा ये, लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा था कि हो सकता है इसकी जो अलाइनमेंट की दिक्कत हो, या तो ये मेरे साथ ही हो रहा है या तो मेरी कार में कोई डिफेक्ट है। लेकिन फिर उसके बाद से मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं है इसको, क्योंकि यार वही है कि मैं कभी इतना मतलब हाथ छोड़ के चलाता नहीं हूँ। और वो वाला जो इफेक्ट है ना, वो हाथ छोड़ के पता लगता है। मतलब ऐसा बिल्कुल ही पुलिंग इफेक्ट नहीं है कि आपने हाथ पकड़ी हुई स्टीयरिंग तब भी इधर की तरफ भाग रही है। तो आज वो करके देखते हैं। अच्छा, आज ये मैं इसलिए करने का भी फायदा है क्योंकि आपको पता है कि अभी इस कार की बिल्कुल नई नई सर्विस हुई है। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर देख लेना। अभी इसकी लेटेस्ट सर्विस हुई है और अभी इसकी मैंने अलाइनमेंट भी कराई है। तो अभी ये टेस्ट करने का फायदा ये है कि इससे पता लग जाएगा कि देखो सर्विस भी अभी हुई है, अलाइनमेंट भी अभी हुई है, तो क्या और दिक्कत हो सकती है। या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि या तो अलाइनमेंट बिगड़ी हो तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मैंने अलाइनमेंट भी कराई है और सर्विस भी कराई है। अगर कोई दिक्कत होती तो पता लगी जाती है। तो अभी अब टेस्ट करके देखते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे पता लगती है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। करीब करीब मेरी कार की जो स्पीड है वो 70 की स्पीड है। और थोड़ी बढ़ा लेते हैं स्पीड। अब इसको ना मिडल लेन में ले लेता हूँ, जिससे कि पता लगे कि अगर ये टेढ़ी जा रही है तो पता लग जाएगी। अब मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी है, मेरा ये रहा दूसरा हाथ। तो देखो, अगर आपको पता लग रहा हो ना, बहुत माइन्यूट सा है। देखो अब जा रही लेफ्ट में। वापस से छोड़ के दिखाता हूँ एक बार। दिख रहा है ना। ये चीज़ ना स्लो स्पीड में किसी को नहीं आती, ये हाई स्पीड में पता लगती है। क्योंकि हाई स्पीड में क्या होता है कि अगर हल्का सा भी आपके अलाइनमेंट में या किसी में कोई डिफरेंस है तो हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा पता लग जाता है। जैसे कि अभी 60 की स्पीड है, अगर इस पर मैं स्टीयरिंग छोड़ूं तो देखो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बहुत कम इफेक्ट हो रहा है। मतलब इतनी देर में अब ये लेफ्ट जा पा रही है। अब पता लग रहा है अब जाके। देखो अभी वापस से दिखाता हूँ। 60 की स्पीड है, स्टीयरिंग छोड़ दी, ये रहा हाथ मेरा, ये देखो दिख रहा है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे जाके। तो यार अब इसके बारे में देखो, आपको पता है कि अभी इसकी सर्विस हुई है और अभी इसका अलाइनमेंट हुआ है। अच्छा, अलाइनमेंट का अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक नहीं दिया है, तो यहाँ पर ऊपर एक लिंक दे दूंगा अलाइनमेंट का। वो भी अभी रिसेंट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद 200-250 किलोमीटर ज़्यादा चली हुई, उससे ज़्यादा तो नहीं चली है। तो अब ये दिक्कत, मतलब जो लोग कह रहे थे कि उनको फील होती है, तो ये अलाइनमेंट की दिक्कत है, ना ये कार की कोई सर्विस की कोई दिक्कत है। क्योंकि ये अब भी मैंने सब कराया है, उसके बाद भी ये दिक्कत फील हो रही है। अच्छा, अब बहुत लोगों की ना मैंने वीडियो देखी है, एक दो की और देखी है, जिसमें ना वो फोर्ड के शोरूम पर जाते हैं और वहाँ पर उनसे पूछा है सर्विस सेंटर में कि यार ये दिक्कत क्यों आ रही है। तो जो फोर्ड वालों ने बताया है वो 2-3 रीज़न देते हैं इस चीज़ का, कि या तो आपकी अलाइनमेंट में गड़बड़ है गाड़ी की। पहला रीज़न वो ये देते हैं। अलाइनमेंट मैंने करा रखा है अपनी गाड़ी का, और वो भी अपनी आंखों के सामने कराया, बाहर से कराया, जहाँ से मैं सारी गाड़ियों की कराता हूँ वहीं से कराया। दूसरा रीज़न वो देते हैं, ये कह देते हैं कि दिल्ली एनसीआर की जो रोड होती है वो हल्की सी ना टिल्टेड होती है लेफ्ट की तरफ। तो अब यार देखो, यहाँ पे मैं सीधी रोड कहाँ से लाऊं। यहाँ पे हो सकता है टिल्टेड रोड हो, इतनी मालूम तो नहीं पड़ रही है मेरे को। लेकिन जैसे कि आप अगर दिल्ली एनसीआर में अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उनको पता होगा कि जैसे जो क्या नाम है उसका, अक्षरधाम है, अक्षरधाम के सामने वाली जो रोड है ना, जैसे जो नोएडा से लिंक कर रही है, जो मेन रोड है यार, वो होती है टिल्टेड रोड, जो आंखों से पता लगती है। वहां पे गाड़ी भी चलती टेढ़ी पता लगती है कि वो टिल्टेड रोड प्रॉपर है। यहाँ पर तो इतनी कोई खास पता लगती नहीं है, लेकिन हो सकता है चलो कोई डिफरेंस हो, इसकी वजह से हमें ना आंखों में दिख रहा हो, तो उसकी वजह से हल्का सा डिफरेंस हो। अच्छा, और तीसरा जो फोर्ड वाले कहते हैं, अभी मैंने किसी की वीडियो देखी थी तो उसमें फोर्ड वालों ने बोला
कि ना जो गाड़ी है उसमें फोर्ड वालों ने एक नया वो दे रखा है सेफ्टी फीचर, जिसमें उन्होंने क्या किया है फोर्ड वालों ने कि रात को किसी की झपकी लग जाए या किसी को नींद ना आए या उसकी वजह से फोर्ड वही किसी को रात में नींद आए तो वो अपने मतलब अटेंटिव रहे चलाने में और कोई भी अपनी स्टीयरिंग ना छोड़े। ये उसका मेन रीजन दिया है फोर्ड वालों ने। अब यार अगर ये चीज सच है तो फोर्ड वालों को फिर ये हर गाड़ी में देनी चाहिए थी, लेकिन ये जो इश्यू जो सुना हुआ है ये सिर्फ फ्री स्टाइल में ज्यादा सुना है। बाकी अगर ये देखो इतना ही अच्छा सेफ्टी फीचर है तो ये इनकी हाई एंड कार्स में क्यों नहीं है, एंडेवर वगैरह में या फिर इको स्पोर्ट में ले लो। इको स्पोर्ट में भी मेरे हिसाब से ये दिक्कत नहीं है, ये फ्री स्टाइल में ज्यादा सुना है मैंने। तो ये इसका अब बोलने को तो देखो वो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कभी किसी ने दिया नहीं है फोर्ड वालों ने कि ये क्यों हो रहा है। देखो नॉर्मली भी ऐसे सिटी में चला रहा हूँ तो ये रोड आप देख लो, अब ऐसे देख के तो पता लगेगा नहीं कि टिल्टेड है कि नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि जितनी देर में ये कर्व ले रही है, मतलब जितने स्पीड से ये लेफ्ट में जा रही है यार, उतनी स्पीड से उतनी देर तक कोई हाथ छोड़ के भी नहीं रखेगा स्टीयरिंग से। अगर वो ऐसे ही आपका हिसाब है कि आपने बिल्कुल ही मतलब स्टीयरिंग छोड़ दी, आपकी गाड़ी बिल्कुल ही ऐसे लेफ्ट में जा रही है, तो वो एक अलग चीज है, वो फिर आपको दिखवाना चाहिए। लेकिन ये वाली जो चीज है ये तो हो सकता है कि ये मतलब सभी कार्स में होता हो, देखो थोड़ा बहुत तो सभी कार्स में होता है, लेकिन इसका स्पेशली इशू इतना हाईलाइटेड है तो उसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई, आपके सामने सारी चीज करी और इसका एक्सेलरेशन लेके भी देखा है मैंने। एक बार वापस से आपको एक बार लेके दिखा देता हूँ, एक मिनट मोड़ लूँ पहले मैं कार। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अब जिसका ना अलाइनमेंट अगर बिगड़ा होगा तो उनका ना एक्सेलरेशन में भी या फिर अगर कुछ ज्यादा मेजर दिक्कत होगी तो चलने के साथ साथ ना उसमें एक्सेलरेशन में भी जो है स्टीयरिंग है ना वो इधर उधर भागेगी। एक बार एक्सेलरेशन लेके देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये दिक्कत इसमें है। एक मिनट, तो अब देखो मैं लेके देखता हूँ और ये हाथ में इधर है फ्री पूरी स्टीयरिंग से, नहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। अब आपने जो देखा वो इधर की तरफ क्यों स्टीयरिंग मुड़ी, क्योंकि ये रोड थोड़ी कर्व में और थोड़ी टिल्टेड है, वो तो पता लग रहा है मुझे। वापस से एक बार करके देखते हैं, ये रहे हाथ मेरे। यार इतना कोई मेजर वो नहीं है इसमें पुल, मतलब अगर देखी जाए तो एक्सेलरेशन में भी और हाई स्पीड में भी, लेकिन हाँ टेढ़ी तो जा रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ रखा है तो बहुत देर बाद अब जाके लेफ्ट में आई है, ये थोड़ी थोड़ी जा रही है लेफ्ट में, लेकिन वही है ना इतनी देर तक हाथ छोड़ता कौन है अपनी स्टीयरिंग से। भाई कभी कभार 1-2 सेकंड के लिए छोड़ लेते हैं, जैसे अभी मैंने छोड़ दिया, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कर आके स्ट्रेचिंग करके फिर पकड़ लेते हैं, इतनी देर के लिए नहीं छोड़ता कोई। जिस हिसाब से देखो इतना कोई मेजर डिफरेंस मेरे को नहीं लग रहा है, ना इतना कोई मेजर इशू मेरे को लग रहा है। लेफ्ट पुलिंग है इशू लेकिन इतना नहीं है। जैसे देखो एक्सीलेटर भी दबा रखा है, यहाँ पे स्टीयरिंग भी छोड़ रखा है मेरा, ये रहा हाथ, कितना लगा आपको। अब जाके लेफ्ट में आई है, अब लेन चेंज करने की इसकी वो आई है। तो हाँ ये लेफ्ट पुलिंग इशू है, और बाकी फोर्ड वाले क्या आपको बोलेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा एक बार मैंने किसी और का भी देखा था, उन्होंने बोला था कि इसमें ना स्टीयरिंग रैक की प्रॉब्लम है, कि स्टीयरिंग रैक इसमें चेंज करा दो तो ये चीज दिक्कत जो है ठीक हो जाती है। तो उस पर मैंने कोई अभी मतलब किसी का वो नहीं सुना कि हाँ ठीक हो गई है मेरी स्टीयरिंग रैक चेंज करा के, ये कुछ भी है। तो वो यार वो एक बार अगर किसी ने कराया हो तो वो जरूर मेरे को कांटेक्ट करे और मेरे को बताए कि क्या है, तो जिससे कि मैं अपनी जो ऑडियंस है या जो भी लोग हैं पूछते हैं ये चीज़, तो मैं उनको सही सही बता पाऊँ कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी चीज़ है। तो ये थी वीडियो आपको बताने के लिए। इसके जो लेफ्ट पुलिंग इशू है भाई बहुत हाईलाइटेड है ये इशू, सिर्फ इसी कार में है, मैक्सिमम और किसी कार में नहीं है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया बना के कि इसमें कितना डिफरेंस है। अगर किसी की कार में इससे भी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि बिल्कुल छोड़ते इधर को भाग रही है, तो वो प्रॉपर फिर वो अलाइनमेंट की दिक्कत है, वो अपना जाके अलाइनमेंट एक बार ठीक कराए। रही बात मेरी, तो यार मैं जो है अलाइनमेंट बाहर से कराता हूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने कराता हूँ।
हालांकि तुम्हें उसमें कुछ पता नहीं लगता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम्हें अभी इतना कोई आइडिया नहीं है, वो तो देखो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी एक वो रहता है तुम्हारी आंखों के सामने कि यार हाँ काम तो कम से कम हो रहा है, और कुछ भी दिक्कत होती है वो सामने एकदम से बता देते हैं कि यार इस व्हील में ज्यादा दिक्कत है, या इसमें ज्यादा केम्बर आ रहा है, या इसमें जो भी है, तो वो फिर आपके पास तुरंत उसका सोल्यूशन होता है। तो जो भी है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।